अब देखेंगे कि मोहन बिजनेस को स्टार्ट किया। मोहन बिजनेस को क्या किया? स्टार्ट किया। कितने से स्टार्ट किया? अच्छा, स्टार्ट करने वाला कौन है व्यक्ति? मोहन है। कोई दिक्कत? अब बिजनेस को स्टार्ट किया तो बिजनेस का तो कुछ नाम रखा होगा, तो बताइए बिजनेस का नाम क्या है? अभी हम रामाज्ञा सिंह फाउंडेशन के अंदर हैं, ठीक है। चलिए हम एक नाम ले लेते हैं, राज कंप्यूटर या मां कंप्यूटर, कुछ भी रख लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम बिजनेस को स्टार्ट किए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम बिजनेस को कितना से स्टार्ट किए? 1 लाख रुपए से। यहां तक कोई दिक्कत क्वेश्चन में? अच्छा, स्टार्ट करने वाला कौन है? मान लेते हैं एग्जांपल की मोहन है, और जो दुकान का नाम है, जो बिजनेस का नाम है वो क्या है? राज कंप्यूटर। बात समझ रहे हैं ना? अच्छा, यहां पे आप देखेंगे कि राज कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाला कौन है? यहां पे मोहन है। अच्छा, मोहन ने क्या किया है? 1 लाख रुपया बिजनेस को दिया है, 1 लाख रुपया बिजनेस में लगाया है। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? अब हम आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे। आपके सामने दो नाम है, एक नाम है मोहन, दूसरा नाम है राज कंप्यूटर। एक है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, और इसके नाम से क्या पता चलता है? ये तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर, लेकिन दोनों तो पर्सनल के अंदर ही आएगा। आप मान लेते हैं कि आप लोग अकाउंटेंट हैं, किसी कंपनी के लिए आप काम करते हैं, अकाउंटिंग का। बात समझ रहे हैं ना? आप एक अकाउंटेंट हैं, किसी कंपनी के लिए आप काम करते हैं। कोई दिक्कत? अब आपको बताना है कि आप काम किसके लिए करना चाहेंगे, खुद बताइए। यहां पे आप बिजनेस के लिए काम करेंगे या उस पर्सन के लिए काम करेंगे? आप काम करेंगे बिजनेस के लिए। आप अकाउंटेंट हैं, आप अकाउंटिंग का काम करते हैं, तो आप तो बिजनेस के लिए करेंगे, ये नहीं कि आप उस पर्सन के लिए करेंगे। हाँ, अगर उसके लिए भी काम करना है तो 2 प्रॉपर बुक्स को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मोहन जो ओनर है बिजनेस का उसके लिए भी काम करें, तो इसके लिए आपको एक अलग बुक रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि नहीं, कंपनी है, कंपनी के लिए काम करें, तो इसके लिए अलग बुक को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो आप बताइए आप किसके लिए काम करेंगे? सबसे पहला राज कंप्यूटर। आप इसके लिए तो काम कर नहीं रहे। अकाउंटिंग का रूल है, अकाउंटिंग का एक बेसिक सा प्रिंसिपल है कि एक जो पर्सन है जो बिजनेस का स्टार्ट करने वाला है, बात समझ रहे हैं ना, और एक जो बिजनेस का जो नाम है, जिस नाम से स्टार्ट किया है, ये 2 अलग अलग एक प्रकार का एंटिटी है, एक 2 अलग अलग कंसेप्ट है, 2 अलग अलग मान लेते हैं कि ये व्यक्ति है। क्या ये 2 अलग अलग व्यक्ति है? बात समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत? एक राज कंप्यूटर है, एक कौन है? मोहन है। इसको हम अलग अलग 2 व्यक्ति मान लेते हैं। क्या आप मान के चलेंगे ये व्यक्ति है? नहीं है। ये है लेकिन ये नहीं है, लेकिन आपको मान के चलना है। मान के चलना है कि ये क्या एक प्रकार का, ये भी एक पर्सन है, जैसे ये है ना वैसे ही है। तो इसको तो नेचुरल कहते हैं, नेचुरल, लेकिन ये किसके अंदर आएगा? आर्टिफिशियल के अंदर। अब आप एक चीज बताइए कि हम अगर 1 लाख रुपए हम आपको दे दें, मेरे पास 1 लाख है, आपको जरूरत है, हम 1 लाख आपको दे दिए, तो बताइए जरा सा आपके लिए क्या होगा? लायबिलिटी होगा कि एसेट्स होगा? आप खुद बताइए हमें। 1 लाख रुपए हम आपको दे दिए, आपके लिए क्या होगा? वो लायबिलिटी होगा। यहां तक कोई दिक्कत? अभी जस्ट हम पूछे कि आप काम किसके लिए कर रहे हैं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, इसको 2 अलग अलग नाम को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है? जरा सा यहां पे एक नाम है मोहन, ठीक है, और एक नाम है राज कंप्यूटर। आपका कहना है कि हम राज कंप्यूटर के लिए काम करते हैं, मोहन के लिए काम नहीं करते हैं। कोई दिक्कत? हम इस पक्ष में आ जाते हैं। कहां पे? राज कंप्यूटर के साइड में आ गए, हम इसके लिए काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। कोई दिक्कत? अब बताइए कि राज कंप्यूटर को कितना रुपया मिला है बिजनेस को चलाने के लिए? 1 लाख रुपया। अच्छा, देने वाला कौन है? अच्छा, मोहन है देने वाला। आप तो काम राज कंप्यूटर के लिए कर रहे हैं, तो मोहन जो है 1 लाख रुपया दिया है, किसको दिया है? राज कंप्यूटर को। यहां तक कोई दिक्कत? अब जरा सा बताइए कि ये बिजनेस के लिए एसेट्स होगा कि लायबिलिटी होगा? लायबिलिटी होगा, नहीं होगा। हम क्या बोले कि आपको 1 लाख रुपया दे दिए, हम आपको 1 लाख दे दिए, तो आपके लिए तो लायबिलिटी होगा ना, वो आपके लिए कर्ज होगा ना।
तो उसी तरीके से जब ओनर बिजनेस को रुपया दे, बात समझ रहे हैं ना, ओनर क्या किया, 1 लाख रुपया बिजनेस को दिया है, टोटल इन्वेस्ट 1 लाख रुपया कर रहा है, तो बिजनेस को कितना प्राप्त हुआ है, टोटल 1 लाख रुपया। तो बताइए बिजनेस के लिए क्या होगा, एक प्रकार का लायबिलिटी होगा। बात समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आप काम इसके लिए कर रहे हैं, ध्यान में हमेशा रखना है। मोहन के लिए काम करेंगे तो दिमाग थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। फिर हम कभी भी मोहन के लिए काम, इसके घर में फ्रिज आए, टीवी आए, कुछ भी आ जाए, इसके घर में कुछ भी हो जाए, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बिजनेस के साइड में अगर कुछ भी हो जाए, समझ रहे हैं ना, इसके साइड अगर 1 लाख 1 करोड़ का भी कुछ इधर उधर हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन बिजनेस के पक्ष में है, अगर 1 पैसा का भी इधर उधर हो गया ना, हमें उस चीज को पकड़ के चलना है। बात समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत। तभी आपको समझा दिए कि एक प्रकार का क्या है, 1 लाख रुपए बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी। कोई दिक्कत। तो अकाउंटिंग का बेसिक प्रिंसिपल जो रूल है बेसिक, वो कहता है कि जो पर्सन है और जो बिजनेस का नाम है, दो अलग अलग एंटिटी है, दो अलग अलग कंसेप्ट है, दो अलग अलग व्यक्ति है। बात समझ रहे हैं ना, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग मान के चलेंगे। और काम हमेशा हम राज कंप्यूटर के लिए करेंगे, इसके लिए नहीं करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन समझाइए कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कितना, 1 लाख रुपया। अब जरा सा बताइए कि यहाँ पे कौन कौन अकाउंट को पकड़ेंगे। चलिए अभी फिलहाल के लिए हम मोहन को पकड़ लेते, क्योंकि मोहन तो बिजनेस को रुपया दे रहा है। अच्छा क्या दिया है, तो कैश दिया है। तो हम अभी फिलहाल के लिए हम मोहन को पकड़ लेते हैं, कोई दिक्कत, समझाने के लिए। और मोहन क्या दिया है, तो आप यही 2 अकाउंट को न पकड़ेंगे, एक मोहन को, दूसरा कैश को, कोई दिक्कत। अब जरा सा बताइए कि बिजनेस के साइड में रह के आप एंट्री कर रहे हैं, तो बताइए कि कैश कमसिन हुआ कि गोज आउट हुआ। बिजनेस के पक्ष में रह के सोचना है। ये तो कमसिन हुआ बिजनेस, ठीक है, और ये तो रियल है ना। ये तो नेचर, कौन सा नेचर से बिलोंग करता है, ये तो रियल है, ठीक है। अच्छा मोहन तो ये पता चल रहा है कि ये तो एकदम नेचुरल पर्सनल अकाउंट है ना, है ना, व्यक्ति है ना, तो ये तो पर्सनल के अंदर आएगा। और ये क्या है, ये गिवर है कि रिसीवर है, बिजनेस के साइड में रह के सोच रहे हैं, तो ये तो गिवर हो गया। आपको रूल पता है कि बताए थे ना, रूल क्या है बताइए। अगर मोहन गिवर है तो पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये तो गिवर है, तो इसलिए ये क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा कैश तो एसेट्स है, रियल के अंदर आएगा। रूल कहता है कि व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। तो बताइए बिजनेस में क्या हुआ, रुपया कम्स इन हुआ कि गोज आउट हुआ, ये तो क्या होगा, कोई दिक्कत, समझ गए बात को। बस आपको अभी फिलहाल, अभी हम थोड़ा देर में कुछ और चीज समझाने वाले हैं। अभी फिलहाल बस समझने के लिए क्या करेंगे, एक पक्ष को डेबिट करेंगे, दूसरे पक्ष को, कोई दिक्कत। अब बताइए कि डेबिट कौन हुआ है, आने वाले कैश को क्या करेंगे बिजनेस में, कितना से, 1 लाख रुपया से, ठीक है, बहुत बढ़िया। अट्टू अभी हम क्या जस्ट बताएं, मोहन से अकाउंट कितना, 1 लाख रुपया। यहां तक में किसी को अगर तकलीफ है तो बता दीजिए, इस क्वेश्चन को समझने में अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बता दीजिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गए बात को। लेकिन अब आपको क्या करना है, एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, ये जो पर्सन है ना, जो मोहन है, बिजनेस को स्टार्ट करने वाला है, जो ऑनर है बिजनेस का, कभी भी हम इसके नाम से अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, कभी भी। बात समझ रहे हैं ना, जो बिजनेस का ओनर होता है ना, उसके नाम से कभी भी अकाउंट ओपन नहीं करना है। बात समझ रहे हैं ना, हम हमेशा कैपिटल का नाम लिखेंगे, किसका लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी का खाता, पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। बात समझ रहे हैं ना, कभी भी ओनर का नाम नहीं लिखेंगे, हमेशा कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। बात समझ रहे हैं ना। जब कोई भी ओनर, जैसे आप ही लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जरा सा सोचिए, तो बिजनेस को तो रुपया देना पड़ेगा, तो बिजनेस के साइड में आपको कौन सा अकाउंट, अपना नाम नहीं लिख लेना है, कैपिटल अकाउंट लिखना है, यानी कि पूंजी। कैपिटल का मतलब पूंजी होता है। पूंजी क्या, कि ओनर जो फर्स्ट टाइम बिजनेस को स्टार्ट करने में जो भी कैश लगाया, जो भी एसेट्स दिया, सबका सब कैपिटल है। बात समझ रहे हैं ना, सबका सब वो कैपिटल कहलाएगा।
बात समझे? तो मोहन को कभी भी नहीं लिखना है, यहाँ कैपिटल अकाउंट को मेंशन करना है। बात समझ रहे हैं ना? अब बताइए बिजनेस के लिए कैपिटल क्या है? एक प्रकार का ये भी लायबिलिटी है। बात समझ रहे हैं ना? लायबिलिटी है, कोई दिक्कत? समझ गए ना बात को? अगर एंट्री समझ में आ गया हो तो आप लिख सकते हैं, बट मोहन नहीं लिखना है। आपको समझाने के लिए मोहन दिए, आपको क्या लिखना है? कैपिटल अकाउंट।